कोरोना वायरस की चेन के बारे में आपने सुना होगा। अगर कोरोना संक्रमित शख्स आइसोलेट कर दिया जाए तो इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए जांच जरूरी है। जांच की प्रक्रिया तो 24 घंटे की है। ऐसे में रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर दूसरे राज्यों या देशों से आने वाले संक्रमितों की पहचान बड़ी चुनौती है। लेकिन हाल ही में एक रिसर्च हुई जिससे पता चला कि जिस तरह स्नाइफर डॉग्स हथियार या ड्रग्स पकड़ लेते हैं, उसी तरह कुत्तों को ट्रेन करके कोरोना संक्रमितों की भी चंद सेकंड में पहचान हो सकती है। देखिए क्या कहती है ये रिपोर्ट। इंसान का सबसे वफादार दोस्त और सुरक्षा कर्मियों का सबसे बड़ा मददगार। तेज तर्रार, सूंघने और सुनने की असीम शक्ति। ये जानवर सिर्फ हमला नहीं करता बल्कि इंसान की जिंदगी भी बचाता है। इस फुर्तीले और बेहद समझदार जानवर पर सिर्फ आम इंसान ही नहीं, दुनिया के तमाम बड़ी खुफिया एजेंसियां भी आंख बंद करके भरोसा करती। ओसामा बिन लादेन हो या फिर बगदादी, दुनिया के तमाम बड़े ऑपरेशंस में कामयाबी की सबसे बड़ी वजह रहे हैं ये ट्रेन्ड स्नीफर डॉग्स। मौजूदा दौर में दुश्मन कोई बड़ा आतंकी नहीं बल्कि एक अदृश्य वायरस है। ऐसा वायरस जिसके संक्रमण के लक्षण भी करीब 5 दिन बाद आते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि कोरोना ने उस पर कब हमला किया, वो कितने फीसदी तक वायरस के शिकंजे में है। जांच तब हो पाती है जब मामला बिगड़ चुका होता है। इस बीच वो संक्रमित इंसान कई लोगों को वायरस बांट चुका होता है। लेकिन इस अदृश्य दुश्मन से लड़ाई के खिलाफ भी इंसानों का सबसे वफादार दोस्त मददगार साबित हुआ है। सबूत मौजूद है, रिसर्च रिपोर्ट भी। अप्रैल में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया एंड कैलेबोरेटर्स में रिसर्च हुई। रिसर्चर्स की एक स्टडी जर्नल PLOS1 में पब्लिश हुई। 9 ट्रेन्ड स्नीफर डॉग्स ने कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान कर ली। इनके पॉजिटिव सैंपल को डिटेक्ट करने की एक्यूरेसी 96% थी। इसका मतलब यह हुआ कि RT-PCR टेस्ट की जो रिपोर्ट लैब में तैयार होती है, उसकी एक्यूरेसी को ये डॉग्स टक्कर दे रहे हैं। दुनिया के जितने भी स्नीफर डॉग्स हैं, उन्हें विस्फोटक, ड्रग्स, हथियार जैसी प्रतिबंधित चीजों की पहचान करने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अब पता चला है कि स्नीफर डॉग्स कोरोना वायरस से संक्रमित इंसान को भी पहचान लेते हैं। लंदन में भी पिछले हफ्ते एक साल से चल रही रिसर्च पर रिपोर्ट आई। स्टडी के मुताबिक 6 ट्रेन्ड स्नीफर कुत्तों ने कोरोना संक्रमितों की पहचान की। स्नीफर डॉग्स की पहचान करने की एक्यूरेसी 94% थी। RT-PCR टेस्ट के मुकाबले सैंपल टेस्टिंग एक्यूरेसी 97.2% है। नेगेटिव सैंपलिंग में इनकी एक्यूरेसी 92% थी। स्नीफर डॉग्स को भले ही ट्रेनिंग में जो कुछ भी सिखाया जाता हो, लेकिन कुत्तों के सूंघने की क्षमता इंसानों से 10,000 गुना ज्यादा होती है। यही वजह है कि कोरोना के मामले में कुत्तों में उनकी नेचुरल पावर काम आ रही और स्नीफर डॉग्स आसानी से पहचान पा रहे हैं कि नॉर्मल इंसान कौन है और किसके भीतर कोरोना वायरस मौजूद है। हालांकि मेडिकल साइंस यही मानती है कि वायरस में ऐसा कोई खास गन नहीं होता, लेकिन जितना भी होता है उसे ट्रेन्ड स्नीफर डॉग्स पकड़ने में कामयाब हो चुके हैं। अब ये वफादार डॉग कितने बड़े मददगार साबित हो रहे हैं, इससे आप इन 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं। आप एंटीजन टेस्ट के बारे में जानते होंगे। इसे सबसे तेज टेस्ट माना जाता है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मरीज को करीब 30 मिनट इंतजार करना पड़ता है। दूसरा RT-PCR टेस्ट है। इसमें तो 24 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन डॉग्स को कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान करने में सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं। डॉग्स मरीज को सूंघते ही इशारे से बता देते हैं कि कोरोना पॉजिटिव कौन है और कौन इस वायरस से बचा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे RDX जैसे खतरनाक विस्फोटक को भी स्नीफर डॉग 3 से 4 सेकंड में पहचान लेते हैं। हमने आपको बताया था कि वैज्ञानिक मानते हैं कि वायरस में ऐसा कोई गंध नहीं होता। फिर ये डॉग्स मरीज की पहचान कैसे करते हैं? सबसे बड़ी वजह इंसान का पसीना है। मेडिकल साइंस में ये बात बहुत पहले साबित हो चुकी कि जब कोई इंसान किसी बीमारी से पीड़ित होता है, उसके मुंह से निकलने वाला सलाइवा, यूरिन या पसीने में उसका असर दिखता है। अब जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं, उनके पसीने से एक अलग स्मेल आती है और इसी स्मेल को स्नीफर डॉग्स आसानी से पकड़ लेते हैं। अब आप इस रिसर्च के फायदे समझिए। कोरोना संक्रमित जो लोग दुनिया में अपनी बीमारी छिपाकर सफर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं,
सुपर स्प्रेडर बनते हैं, उनकी पहचान आसानी से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टैंड पर की जा सकेगी। यानी अगर दुनिया के तमाम देश अपने स्नीफर डॉग्स को थोड़ी सी ट्रेनिंग दें, तो जिस तरह अपराधियों को हथियार ले जाने में डर लगता है, जिस तरह से ड्रग पेडलर्स डरते हैं, वैसे ही कोरोना के लक्षण वाले कोरोना छिपाने वाले लोग भी डरेंगे। उन्हें पता होगा कि पब्लिक प्लेस में जाते ही उनकी पहचान हो जाएगी। खैर एक फायदा और भी, और वो ये कि आरटी-पीसीआर टेस्टिंग में कमी आएगी और टेस्टिंग करने वालों पर दबाव कम होगा। दुनिया के लिए रिसर्च बहुत काम की और कुछ देशों ने इस पर काम शुरू भी कर दिया है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिन्हें खतरा दूसरे देशों के नागरिकों से है। अब एयरपोर्ट्स पर स्नीफर डॉग को कोरोना संक्रमितों की पहचान शुरू करने के लिए ड्यूटी पर लगाया जाएगा। फिनलैंड की डॉग स्क्वाड कोरोना संक्रमितों को पहचानने की ट्रेनिंग दे रहा है। दुबई में सेना से लेकर कस्टम तक के डॉग्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। स्विट्जरलैंड में पर्यटक आते हैं, इसलिए एयरपोर्ट पर कोरोना पहचानने वाले कुत्ते तैनात रहेंगे। अलग अलग देशों में हुई इस तरह की कई स्टडी में शामिल हुए कुत्तों की ट्रेनिंग में लगने वाला समय भी अलग अलग रहा। यूके में हुई स्टडी में टेस्ट के लिए 3000 लोगों का सैंपल लिया गया। इस टेस्ट में शामिल कुत्तों की ट्रेनिंग में करीब 2 महीने का समय लगा था। फ्रांस के नेशनल वेटनरी स्कूल में रिसर्चर्स ने 16 मार्च से 9 अप्रैल के बीच हुई ऐसी ही स्टडी में 335 लोगों का सैंपल लिया। स्टडी में शामिल कुत्तों की ट्रेनिंग में 25 दिन लगे थे। रिसर्च नहीं है, लेकिन फिलहाल हमारे देश में इसे लेकर किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं शुरू हुई। महज 2 महीने की ट्रेनिंग में डॉग्स को कोरोना की पहचान करने में ट्रेन किया जा सकता है। वाकई अगर डॉग्स इस काम में लगे रहे तो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, मॉल या फिर बाजार में सुपर स्प्रेडर्स की पहचान हो सकेगी और कोरोना के संक्रमण को कम किया जा सकेगा। कोरोना काल में भी ये बात साबित हो गई कि इंसान का ये सबसे अच्छा दोस्त बड़े काम का है और हमेशा की तरह ये डॉग्स हजारों लाखों इंसानों को बीमार करने और जान गंवाने से बचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।